बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेट्स कुक विद सीरप। आज हम बनाएंगे बगैर गूंदे लाजवाब बेसन का परांठा। On my channel, you will find cooking videos like biryani, karahi, samosa and many more things you want to make. बेसन का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम बेसन का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए बोल में 1 कप के करीब बेसन शामिल कर दें। उसमें शामिल कर दें बारीक चॉप्ड कटी हुई बंद गोभी, बारीक चॉप्ड टमाटर, बारीक चॉप्ड हरा धनिया, बारीक चॉप्ड हरी मिर्चें और बारीक चॉप्ड प्याज। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसमें ऐड कर दें कद्दूकश किए हुए आलू। तमाम सब्जियों को ऐड करने के बाद अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करके मिक्स कर लें। मिक्सचर को हमने ना ही बहुत ज़्यादा पतला बनाना है कि जब हम उसे तवे के ऊपर डालें तो ये बहुत ज़्यादा फैल ना जाए, और ना ही हमने इसे बहुत गाढ़ा बनाना है कि ये तवे के ऊपर फैले ही ना। बेसन का एक लार्ज सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे ताकि इसका परांठा भी बहुत अच्छा बने। एक छोटे साइज का बोल भर के मैंने बेसन का ऐड किया था, तो उसी के हिसाब से मैंने 1/4 बोल पानी का ऐड किया है। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा पानी रह गया है। अब इसमें ऐड कर दें चुटकी भर नमक, चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर लाल मिर्च का पाउडर। नमक और लाल मिर्च आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। परांठे को जितना आप तीखा बनाना चाहें उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब जिस तवे या फ्राइंग पैन के ऊपर आप परांठे को बनाना चाहें उसे ऑयल ब्रश की मदद से ऑयल से ग्रीस कर लें और बेसन के मिक्सचर को तवे के ऊपर फैला दें। आप इसको पतला पतला स्प्रेड करते जाएं ताकि बेसन का परांठा बहुत ज़्यादा मोटा ना बने और ये दोनों तरफ से अच्छे से पक जाए। जब ये एक तरफ से पक जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लें और इसके ऊपर ऑयल लगा दें। एक तरफ ऑयल लगाने के बाद इसकी साइड को दोबारा चेंज कर लें और दूसरी तरफ से भी ऑयल लगा लें। आप बेसन का पराठा जितना बड़ा बनाना चाहें उस हिसाब से बेसन को तवे के ऊपर फैला सकते हैं। दूसरी तरफ तेल लगाने के बाद दोबारा से इसकी साइड को चेंज कर लें ताकि ये दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेसन का पराठा दोनों तरफ से तैयार हो चुका है। अब इसे प्लेट में निकाल लें और एक एक करके तमाम बेसन के पराठे बना लें। आप बेसन के इस पराठे को ब्रेकफास्ट में बनाएं या बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दें, या इसको चटनी के साथ खाएं या शाम की चाय के साथ। ये बेसन का पराठा हर एक के साथ बहुत ही अच्छा जायका देगा, और बरसात के मौसम में इस गरम गरम पराठे को चाय के साथ खाने का अपना ही मज़ा है। और जब भी बारिश हो तो झटपट से ये बेसन का पराठा बना के सब घर वालों को खुश कर दें। लच्छेदार पराठे और सिंपल पराठे तो बहुत खाए होंगे, लेकिन एक बार बेसन में इस तरह वेजिटेबल्स ऐड करके पराठा बनाएं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह 1 कप बेसन से 4 पराठे आसानी से बन गए हैं। अब आपको मज़ेदार पराठा खाने के लिए आटे को गूंदने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आपका पराठा खाने का दिल चाहे तो झटपट से बेसन का मिक्सचर बना लें और इसको शाम की चाय के साथ, चटनी या सुबह की चाय के साथ एंजॉय करें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।